तो दोस्तों, राम मंदिर और टाइम कैप्सूल आजकल ये बहुत चर्चा में है। और ये टाइम कैप्सूल होता क्या है और ज़मीन के अंदर दबाकर रखने के पीछे इसका कारण क्या है, तो चलिए इस वीडियो में आज हम यही जानेंगे। और राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी है, ऐसे में मंदिर के इतिहास को टाइम कैप्सूल के माध्यम से पहले ही नीचे दबा दिया जाएगा, ताकि फ्यूचर में कोई कन्फ्यूज़न ना हो लोगों के बीच में। इसलिए ऐसा किया जा रहा है। तो दोस्तों, पहली चीज़ कि कई जगह ये बताया जा रहा है कि 2000 फीट नीचे तक डाला जाएगा टाइम कैप्सूल मंदिर की नींव में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। 200 फीट रखा जाएगा। और ऐसा भी नहीं है कि ये भारत में पहली बार हो रहा है। कई जगह ये टाइम कैप्सूल डाले गए हैं। 1973 में भी एक कैप्सूल लाल किले में डाला था, उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, जो कि इंदिरा गांधी ने डाला था। तो आज हम बात करेंगे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फीट एक टाइम कैप्सूल रखे जाने के बाद एक बार फिर से इसकी चर्चा होने लगी है। इस टाइम कैप्सूल का मकसद यह है कि सालों बाद भी यदि कोई श्री राम जन्मभूमि के बारे में जानना चाहे तो वह इसे जान सके। हम आपको इस खबर के माध्यम से बताएंगे कि टाइम कैप्सूल आखिर आखिर होता क्या है, इसको ज़मीन के नीचे ही क्यों रखा जाता है, इसको बनाने में किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है, और अब से पहले किन किन जगहों पर ऐसे कैप्सूल रखे जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि किसी जगह पर टाइम कैप्सूल पहली बार रखा जा रहा है। इससे पहले भी देश में अलग अलग जगहों पर टाइम कैप्सूल रखे जा चुके हैं। लाल किला, कानपुर के आईआईटी कॉलेज और कृषि विश्वविद्यालय में इसे रखा जा चुका है। अब ऐतिहासिक राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में टाइम कैप्सूल रखा जा रहा है। टाइम कैप्सूल का इस्तेमाल दुनिया के अन्य देशों में भी किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुसार राम जन्मभूमि के इतिहास को सिद्ध करने के लिए ये जितनी लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़नी पड़ी, इससे यह बात सामने आई कि अब जो मंदिर बनवाएंगे उसमें एक टाइम कैप्सूल बनाकर 200 फीट नीचे डाला जाएगा, जिससे यदि किसी तरह का विवाद भविष्य में हो तो उसे सुलझाया जा सके। अब तक देश में लगभग आधा दर्जन जगहों पर इस तरह के टाइम कैप्सूल पहले भी रखे जा चुके हैं। इसमें ऐतिहासिक लाल किला भी शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसे 32 फीट नीचे रखा था। भविष्य में जब भी कोई इतिहास देखना चाहेगा तो श्री राम जन्मभूमि के संघर्ष के इतिहास के साथ यह तथ्य भी निकल कर आएगा, जिसमें कोई भी विवाद जन्म ही नहीं लेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल ने न्यूज एजेंसियों को बताया कि इस तथ्य की पुष्टि की है कि उनके अनुसार राम मंदिर निर्माण स्थल पर जमीन में लगभग 200 फीट नीचे एक टाइम कैप्सूल रखा जाएगा। तो ये 2000 फीट की जो गहराई पे रखने की बात चल रही है वो फेक है दोस्तों, ये काफ़ी गहरा हो जाता है। तो 200 फीट जो है कैप्सूल को रखने की जो मियाद रखी गई है वो 200 फीट के नीचे रखी जाई है। अब बात करेंगे टाइम कैप्सूल होता क्या है। तो टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशिष्ट सामग्री से बनाया जाता है। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। इसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में होने के बावजूद भी हजारों साल तक ना तो उसको कोई नुकसान पहुंचता है और ना ही यह सड़ता गलता है। 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल बरगोस में मिला था। 30 नवंबर 2017 में स्पेन के बरगोस में करीब 400 साल पुराना टाइम कैप्सूल मिला था। यह यीशु मसीह की मूर्ति के रूप में था। मूर्ति के अंदर एक दस्तावेज था जिसमें 1777 के आसपास की आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सूचना थी। फिलहाल इसे ही सबसे पुराना टाइम कैप्सूल माना जा रहा है। इसके बाद फिलहाल ऐसा कोई टाइम कैप्सूल नहीं मिला। टाइम कैप्सूल क्यों दफनाया जाता है। तो टाइम कैप्सूल को दफनाने का मकसद किसी समाज, काल या इतिहास को सुरक्षित रखना होता है। यह एक तरह से भविष्य के लोगों के साथ संवाद, इससे भविष्य की पीढ़ी को किसी खास युग, समाज और देश के बारे में जानने में मदद मिलती है। मोदी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो साल 2011 में उन पर भी टाइम कैप्सूल दफनाने का विपक्ष ने आरोप लगाया था। विपक्ष का कहना था कि गांधीनगर में निर्मित महात्मा मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल दफनाया गया है, जिसमें मोदी ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है। विशिष्ट सामग्री यानी ये किस चीज़ का इसका निर्माण होता है। तो टाइम कैप्सूल एक कंटेनर की तरह होता है जिसे विशेष प्रकार के तांबे से बनाया जाता है और इसकी लंबाई करीब 3 फुट होगी। इस कॉपर की विशेषता यह है कि यह सालों साल खराब नहीं होता और सैकड़ों हजारों साल बाद भी इसे जब जमीन से निकाला जाएगा तो इसमें मौजूद सभी दस्तावेज पूरी तरीके से सुरक्षित होंगे। टाइम कैप्सूल हर तरह के मौसम का सामना करने में सक्षम होता है। इसे ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में दफनाया जाता है। काफ़ी गहराई में
होने के बावजूद भी हजारों साल तक ना तो इसको कोई नुकसान पहुंचता है, ना ही वो सड़ता या गलता है। आईआईटी कानपुर में भी अपने स्वर्ण जयंती कार्यक्रमों के दौरान पिछले 50 साल के इतिहास को संजोकर रखने के लिए टाइम कैप्सूल का निर्माण करवाया। इस टाइम कैप्सूल को राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल फरवरी 2010 में जमीन के नीचे रखा था। इस टाइम कैप्सूल में आईआईटी में अब तक के सभी रिसर्च, अनुसंधान, शिक्षकों एवं फैकल्टी के बारे में सारी जानकारी सुरक्षित रखी गई है, ताकि अगर कभी ये दुनिया तबाह भी हो जाए तो आईआईटी का कानपुर का इतिहास सुरक्षित रह सके। इसी प्रकार चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में भी इसको रखा गया है। इसमें कृषि विश्वविद्यालय के इतिहास से संबंधित तमाम तरह की जानकारियों को सजेकर इसे ज़मीन में नीचे रखा गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टाइम कैप्सूल क्या है और इसका क्या उपयोग है। तो दोस्तों, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।